माँ अपनी बहू को नहीं पसंद कर रही है, यानी कि आपकी पत्नी को वो बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है, आए दिन लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, घर के हालात सही नहीं है, तो इसकी मेन जड़ क्या है, इस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ख़त्म करने के लिए उस चीज़ को ख़त्म मतलब मेन चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी, तभी वो चीज़ ख़त्म होगी। ऐसे हवा हवाई बातें करने से, सबसे लड़ने झगड़ने से, बीवी से अलग लड़ाई, माँ से अलग लड़ाई, ये सब करने से इसका हल नहीं मिलेगा। तो मैं आज इसके बारे में ही कायदे से सब कुछ बताऊंगा जो हमने कई जगह से नोट किया है। तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं बैड एंड गुड चैनल। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। तो समझ रहे हैं मेरे दोस्त, इस चीज को समझिए कि ये क्यों हो रहा है। तो हो ये इसलिए रहा है कि जब आपके शादी का टाइम हुआ, आपकी शादी लगी, कोई भी लव मैरिज अरेंज मैरिज जैसी भी, तो माँ बाप की 75 उम्मीदें आपसे हो गई, आपकी बीवी से हो गई कि हमारी इनकी बीवी ऐसी हो वैसी हो, बिना कहे सारे काम हो जाए, बिना कोई भी रोके टोके सब कुछ अच्छा अच्छा हो। उनकी उम्मीदें 75 उम्मीदें हो जाती हैं तुरंत। तो अगर से वो उम्मीदें रखती हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप को ये समझना चाहिए कम से कम कि वो बीवी आ रही है, उसकी बहू आ रही है आपकी, तो वो उसके लिए आ रही है, ना कि हमारे लिए। वो उसकी सेवा करने के लिए आ रही, बल्कि और एक्स्ट्रा में अगर से कर रही है आपके लिए तो अच्छी बात है। वैसे ये ज़माना ऐसा नहीं है कि बहुएं सास ससुर के लिए कुछ करें, ऐसा ज़माना नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि ये दौर ही आ चुका है अंग्रेजों वाला। तो ये लाने वाले हम ही आप हैं, कोई हम दुनिया को दोष नहीं दे रहे हैं, हम ही आप हैं ये ऐसा ज़माना लाने वाले। तो मेरे दोस्त, इस चीज़ को ये समझें और आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि इसमें गलत माँ भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, आपकी पत्नी, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन फंसता कौन है? हर तरफ से कहा कौन जाता है कि ये आदमी नल्ला है, अपनी बीवी को संभाल नहीं पा रहा है, अपनी बीवी से कुछ करवा नहीं पाता है, कोई काम नहीं कहता है। आप फंसते आप हैं, कहे आप जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको करना सिर्फ एक चीज है, जिससे सब कुछ तुरंत सही हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। आपका जो काम है वो एक काम है, जो है छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा काम है, उसको आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप फंसे हुए हैं तो आपको सही करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, वरना ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, तब और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। फिर ये होता है कि इनसे कह दो अलग रहें, फिर अलग हो जाओगे, फिर दोनों को सुकून नहीं। माँ बाप अलग हो गए, उनको भी दिक्कत, आप अलग हो गए, आपको भी 75 दिक्कत आएंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको अपनी माँ के पास जाना है और उनकी छोटी मोटी जितनी ख्वाहिशें वो आपको पूरी करनी है। मतलब समझ रहे हैं, कहीं टहला घुमा दिया, कुछ ला के दे दिया, 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन ये आपको करना है उनके लिए। अच्छा अच्छा करना है सब कुछ, जितना ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हैं सबके लिए, वो अपनी माँ के लिए सबसे अच्छा से अच्छा करें। फिर जब इतने दिन हो जाए, माँ आपके ऊपर अच्छा आपको महसूस कराएगी माँ, फिर उस दिन अपनी माँ के पास जाएं और बताएं कि देखिए मम्मी, ऐसी ऐसी बात है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारी बीवी सब कुछ सब कर सकती है, क्योंकि वो आई है, हमसे शादी करी है, उसने हमसे शादी किया है, तो उसने पूरा इंस्टीट्यूट संभालने का अकेला जिम्मा तो लिया नहीं है। अपनी भाषा में प्यार से समझाएं तो उसके लिए कि वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रही है और आपके लिए जो हो पाता है वो करती है। बाकी हम हैं, हम थे और हम आपके लिए अच्छा करते ही रहेंगे, क्योंकि चाहे माँ हो चाहे बीवी हो, आपको दोनों को एक साथ लेके चलना है। ना आप उनको किनारा दिखा सकते हैं, ना इनको किनारा दिखा सकते हैं। तो समझ रहे हैं मेरे दोस्त। तो उसकी माँ को ये सब करने के बाद आपको अपनी वाइफ के पास जाना है और उसको समझाना है कि उसके लिए भी अच्छा अच्छा आपको करना है सब कुछ, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अच्छा मेन हैंडल आप ही को करना है। आपने शादी किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बीवी मिल गई आप किनारे हो जाएंगे। जैसे ही आपको बीवी मिली तो आपको 2 जिम्मेदारी है, एक माँ बाप वाली जिम्मेदारी है, एक बीवी बच्चों वाली जिम्मेदारी, दोनों को और कायदे से लेकर चलना है। तो बीवी को समझाना है आपको कि ऐसी ऐसी बात है कि माँ ज़्यादा दिन जरूरी नहीं है, तो जितना हो सके भैया झेल लो, तो जितना हो सके उनके साथ एका बनाए रहो, अच्छी बात है।
तो उसमें हम भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहो कि हमारे लिए ही ना, उनके लिए तुमको ना पसंद हो अगर से माँ, तो कम से कम हमारे लिए उनसे खुशहाली से किसी तरह रहो। वो कुछ कह दें तो बुरा ना मानो, क्योंकि वो बड़ी हैं, बड़ा ही समझ, भाई जाहिर सी बात है, वो अपनी माँ समझ लो उनको बस, और वो अपनी बेटी समझ लें बस। ये किसी तरह आप कोशिश करिए कि एक दूसरे को वो दोनों वो अपनी माँ समझने लगे और वो अपनी बेटी समझने लगे, बस यही हल है आपका। ठीक है मेरा दोस्त, और अगर से बातें बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी, और जैसे कि इससे अलग कुछ हो तो कमेंट जरूर करें, तो उस पर हम कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हल निकल आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हर घर में तो मैं बैठा नहीं हूँ, तो जितनी समझ है मेरे अंदर वो मैं समझा सकता हूँ। तो मेरी बातें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ओके मेरे दोस्त।